अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, साहेब जी की ओर से मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। हम सब लोगों के मन में एक इच्छा होती है कि हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं आती है, हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता है। यही चाहना, यही कल्पना हर लोगों के मन में होता है। लेकिन कल्पना करने मात्र से सुख व शांति नहीं आ सकती। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। सुख व शांति चाहने वाले लोग सत्कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तभी उनके जीवन में सुख शांति रहती है। और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनके जीवन में दुख रहता है, अशांत रहते हैं, मन में खिन्नता बनी रहती है और अनेक प्रकार के उनके जीवन में दुख ही दुख रहता है। इसीलिए संत गुरुजन हमें सुख शांति से जीने का मार्ग बताते हैं, सुख शांति पूर्वक जीने का, जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। अपने वाणी के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, कृत्यों के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे स्वयं तो पूर्ण तृप्त संतुष्ट रहते ही हैं, सुख शांति पूर्वक जीवन तो जी ही रहते हैं और उसी का उनको तो स्वयं अनुभव ही रहता है और हम सब लोगों को भी वैसे जीवन जीने का सीख देते हैं। क्योंकि संत गुरुजन स्वार्थी नहीं होते, संत गुरुजन निस्वार्थ होते हैं। उनके जीवन में थोड़ा भी स्वार्थ नहीं होते हैं। जैसे अन्य लोग हमारे जो रिश्ते नाते परिवार मानते हैं वे लोग स्वार्थी होते हैं, लेकिन संत गुरुजन किसी से स्वार्थ नहीं रखते, अपने प्रारब्ध पर जीवन यापन करते हैं और पुरुषार्थ पर अपने जीवन को बिताते हैं। हमारे जीवन में शांति आने का कई कारण होता है। शांति हमारे जीवन में तभी आ सकती है जैसे हम सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, संत गुरुजनों के सानिध्य में जाएं, वो जो बताते हैं उनके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। और कई माध्यम है, जैसे ध्यान करके भी हम अपने मन को एकाग्र करके शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और जो बाहर के मन हमारा जो भटकता है उस मन को अपने भीतर समेटने का प्रयास करें, क्योंकि बाहर मन का जाना स्वाभाविक है। जैसे पानी का बहाव स्वाभाविक नीचे की ओर होता है, उसी प्रकार हमारा जो मन है वह स्वाभाविक गंदे गंदे विचारों में जाता है। गलत गलत सोच, गलत चिंतन, गलत विचार हमारे मन में आ जाता है। इस विचारों को हटाएं और अच्छी सोच को लाएं, शुभ चिंतन करें, शुभ कर्म करें, तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है। हम कल्पना करते हैं कि संत महात्मा लोग कितने निश्चिंत होते हैं, उनके जीवन में सुख रहता है, शांति रहती है। ये हमारे जीवन में, हमारे मन में क्यों नहीं आती है? तो हम उनके जीवन को झांक करके देखें कि वे संत गुरुजन कैसे कर्म करते हैं, कैसे आचरण करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। उनको देखें और उनके अनुसार चलने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। शांति ही एक ऐसा परम धन है
जिसके सामने सब धन फीका है। शांति ही हमारे सबसे बड़ी पूंजी है। शांति ही एक ऐसा है, शांति आने के बाद हमारे जीवन में कोई चीज़ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जैसे हमारे जीवन में संतोष रूपी धन आ जाता है तो सब जो बाहर के धन दौलत रुपये पैसे जिसको हम धन समझते हैं, संपत्ति समझते हैं, पूंजी समझते हैं, वे सब धूल के समान हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन हमारे जीवन में आ जाए तो सब धन धूल के समान है। तो हमारे जीवन में संतोष रूपी धन होना चाहिए, शांति रूपी धन होना चाहिए, निश्चिंतता होनी चाहिए। कई लोगों को देखा जाता है कि हर समय कुछ न कुछ अपने दिमाग में चिंता का बोझ लिए ही रहते हैं। थोड़ा भी प्रतिकूलता आती है तो चिंता में पड़ जाते हैं कि यह कैसे हो गया, क्या हो गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर समय उसी बातों को मनन चिंतन नहीं करते रहना चाहिए। हम उसी बातों को सोचते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं तो शांति तो आना ही है। और यदि हम उसको हटा दें, उसके बारे में सोचना छोड़ दें और सोच लें कि जो होना था वो हो गया, अब इसी बातों को हमें बार बार नहीं सोचना है। कोई कुछ कह दे तो उसको भी बार बार नहीं सोचना है कि कोई कह दिया तो कह दिया, उनकी ऐसी बुद्धि थी और हमें ऐसा नहीं सोचना है। सदगुरु कहते हैं, वो तो वैसा ही हुआ तू मती हो हुआयान। उनकी बुद्धि ऐसी थी तो उन्होंने वैसा कह दिया, और यदि तुम भी वैसा कहते हो तो तुम भी उसी के समान हो गए। तो इसमें उनमें और हमारे में क्या अंतर रहा। इसलिए हम लोग हमें अपने मन को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। हम अपने अंदर को झांक करके देखें, अपने अंदर के विकारों को हटाएं, हम अपने विचारों को पवित्र करें, अपने कर्मों को पवित्र करें, अपने संस्कारों को पवित्र करें, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। हम दूसरों को देख करके सुख शांति प्राप्त करना चाहें तो हम सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों के मन में जो विचार आता है वह कह देते हैं और हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो हम कह देते हैं। तो हम अपने ही विचारों को, अपने ही मन को पवित्र कर सकते हैं, दूसरे के मन को नहीं समझा सकते। केवल हम अपने ही मन को समझा सकते हैं और अपने ही विचारों को बदल सकते हैं, दूसरे के विचारों को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हम अपने ही जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने ही मन को परिवर्तित करें, अपने ही संस्कारों को शुद्ध करें, अपने ही कर्तव्य को निभाएं, हम अपने कर्तव्यों का पालन करते जाएं, केवल कर्तव्य करें। कर्तव्य करने, अपने कर्तव्य कर्मों को करने से अपने जीवन में, अपने मन में एक संतोष प्राप्त होता है कि मैंने अपने कर्तव्य को कर दिया और दूसरे पर हमारा अधिकार नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी को अपने मन के अनुसार चला सकें। इसलिए हम अपने कर्तव्य कर्मों को करते चलें और अपने मन, अपने जीवन को पवित्र करें, अपने संस्कारों को पवित्र करें, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। और जो संत गुरुजन हमें बताते हैं, जो संत गुरुजन हमें सीख देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, शुभ कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं, उन पर चलने का प्रयास करें, उन पर मनन करें, चिंतन करें, विचार करें कि सचमुच में जो संत गुरुजन बता रहे हैं वह बात अच्छी है कि बुरी है, हमारे लिए कल्याणकर है कि अकल्याणकर है, हमारे लिए शांतिप्रद है कि अशांतिप्रद है। उस पर मनन करें, चिंतन करें और उसको अपने जीवन में अमल करें, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आ सकती है।